सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि कॉस्टिंग का जो एग्ज़ाम आप कल दे करके आए हो उसमें आपका पास मार्क्स किस तरह से उठेगा। मतलब आपने कौन कौन से पार्ट किए होंगे और क्या क्या किया होगा कि आपका पास मार्क्स उठ जाएगा। स्टेप मार्किंग है या नहीं है, एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला कंट्रोवर्सी में 15 मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आपको एक रफ आइडिया मिलेगा। और जब रिजल्ट आएगा तो आप मैच करके देख लीजिएगा कि बिल्कुल जैसे जैसे आपको मैंने बताया उसी पैटर्न में आपका मार्क्स उससे 2-4 मार्क्स कम या 2-4 मार्क्स ज़्यादा। चलिए, ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि ये थ्योरी है, तो अगर आप थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी का एक खराबी है, पूरा मार्क्स आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग में से कोई बच्चा इसमें 5, 6, 7 पॉइंट लिखे होंगे तो आपको 3-4 मार्क्स 3 मार्क्स तक मिलेगा। 4 ज़्यादा बोल दिए, 3 मार्क्स तक देंगे, जिस तरह से CU चेक करते हैं। और जो लोग नीचे वाला किएंगे वो लोग गेनर होंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने कल दिया था कि अगर आपने नीचे वाला सम सॉल्व किया होगा तो उसमें अगर 5 सही होगा, आपका मैच कर लीजिएगा वीडियो में जाकर के, तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा। नीचे आइए, सेकंड वाला, इसका भी वीडियो मैंने दिया था, बिल्कुल यही सम्स आपके एग्जाम में आया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सही होगा, आपका पूरा सही होगा, तो आपको 5 में 5 मिलेगा। और अगर ये गलत होगा तो इसमें स्टेप मार्किंग का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप सम्स है। अब आपको हम बता दें स्टेप मार्किंग और पार्ट मार्किंग में क्या फ़र्क होता है। वेन्यू से स्टेप मार्किंग आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने लाइन तान दिया, मुझे उसका भी मार्क्स दीजिए। एंड वेन्यू से पार्ट मार्किंग मतलब सम्स का अगर 3 पार्ट है तो एक पार्ट अगर आपका सही है तो उसका मार्क्स आपको मिलता है। तो CU में पार्ट मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग नहीं होता है। और वैसे भी ये अकाउंट्स नहीं है कि यहाँ पर स्टेप मार्किंग होगा। क्लियर? तो अगर ये सही होगा तो आपको 5 में 5 मिलेगा, गलत होगा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेप का कोई स्कोप यहाँ पे नहीं है। थर्ड वाला सम्स भी बहुत ईजी था, इससे अच्छे सम्स हम लोग के स्टडी मैट में कराए हुए थे। तो सेम क्वेश्चन है ये भी, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन में भी सेम केस है, अगर आपका सही हुआ होगा तो आपको 5 में 5, सही नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे भी स्टेप मार्किंग का कोई स्कोप नहीं है। थोड़ा नीचे आइए। अच्छा, फोर्थ वाला में ये हम लोग का ओवरहेड में एक सम्स मैंने आपको कराया था, जिसमें ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन दिया हुआ था। बिल्कुल वही वाला सम्स था, मतलब उसका एक पार्ट ही निकाल के इसमें दे दिया था। वो बहुत बड़ा सम्स था जो हम लोगों ने क्लास में किया था। यहाँ पर एक पार्ट उसका निकाल के दे दिया था, जिसमें आपको ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना था। एक बार मशीन आवर के हिसाब से, एक लेबर आवर के हिसाब से। इसमें भी सेम केस, अगर सही हुआ होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग भूल जाइए आप, क्योंकि हमें पार्ट का कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, नीचे आ जाइए ग्रुप ए। ग्रुप बी में आइए। ग्रुप बी का क्वेश्चन पूरा सेम है, मैंने हाईलाइट करके आपको दिया था, आप देखना जाके मिला के PDF। पूरा क्वेश्चन नंबर भी सेम है इसका। तो यही वाला इजी था, ये वाला किया होगा आपने, सही होगा तो 10, गलत होगा तो 9 मार्क्स, याद रखिएगा। इसके नीचे वाला भी बहुत ईजी था, आपको जस्ट स्टॉक का वैल्यूशन, लेकिन नीचे वाला अटेम्प्ट करने का रिस्क था कि आपको थ्योरी भी आना चाहिए, बीन कार्ड स्टोर लेयर का डिफरेंस। तो ऊपर वाला जो लोग किए होंगे 10 में 10, नीचे वाला देखिए यहाँ पे पार्ट मार्किंग होगा। अगर सपोज किसी का थ्योरी सही है तो वहाँ पे 2 मार्क्स मिला, उसके बाद सम सही है तो वहाँ पर ये सम्स में भी 2 पार्ट है, फीफो और वेटेड एवरेज। सपोज फीफो सही है तो फीफो का मार्क्स मिलेगा, वेटेड एवरेज का मार्क्स नहीं मिलेगा। बात समझे? इसको बोलते हैं पार्ट मार्किंग। क्लियर है गाइस? नीचे आइए। पूरा स्टडी मैट का सम से क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सेम, ये भी मेरे क्लास में कराया हुआ था। और उसके नीचे वाला जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी मेरा लीक पेपर में दिया हुआ था। तो आप दोनों में से कुछ भी थ्योरी अटेम्प्ट किए होंगे तो बहुत ही कम मार्क्स मिलेगा गाइस। जैसे 10 मार्क्स का थ्योरी है तो ऑन एन एवरेज आपको 3-4 मिलेगा, अगर पूरा सही भी होगा तो। पूरा बात समझिए ना, 5 मैक्स टू मैक्स देगा वो लोग। CU वाला लोग मार्क्स देने में बहुत ही स्ट्रिंजेंट मार्किंग करते हैं, लाइक बहुत ही टफ मार्किंग करते हैं। और अगर सम्स किया होगा आपने तो आप गेनर हो 10 में 10। या देखिए यहाँ पर पार्ट मार्किंग है, इसको बोलते हैं पार्ट मार्किंग। सपोज टाइम रेट, पीस रेट, होलसेल ओवन। टाइम रेट सही है, पीस रेट सही है, होलसेल ओवन गलत हो गया तो आपको 5 मार्क्स मिल गया। बस ये होता है पार्ट मार्किंग, समझ रहे बात? इसी को बोलते हैं पार्ट मार्किंग। अब आइए 7 वाला थ्योरी है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर इट्स फीचर्स। ईयरली पेपर जो मैंने आपको दिया था 19 से 21 सॉल्व करने में, वहाँ पे ये थ्योरी आपको मिल जाएगा। नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, और ये जनरल एंट्री तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा स्टडी मैट से ही है। तो इसमें पार्ट मार्किंग है। सपोज आपने थ्योरी लिखा होगा स्टार्टिंग वाला, तो थ्योरी में आपको
2-3 मार्क्स मिल जाएगा। और ये सब एंट्री में अगर आपका 5 एंट्री सही है तो 5, 3 एंट्री सही है तो 3, 2 एंट्री सही है तो 2, यहाँ पर आपका स्टेप मार्किंग मिलने का चांसेस है, क्योंकि ये एंट्री बेस है। अब आइए ग्रुप सी में। ग्रुप सी में देखिए, ग्रुप सी में बहुत ही ईजी क्वेश्चन था गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन था, पूरा स्टडी मैट से छाप दिया था। ये तो आपका सही होना चाहिए था। अगर एक ही सम सही बना लोगे तो 15 में 15, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्लासेस लिए थे या फिर जो भी आपने मेरे वीडियोस को या क्लासेस को फॉलो किया था, आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। लेकिन इजी नहीं था। इजी कब होता है? जब क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन इजी नहीं थे, बट जिन लोगों ने किया अच्छे से उनके लिए पेपर इजी था। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, हलवा क्वेश्चन है, हलवा। ये भी हम लोगों ने दिया था लीग पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन हैं। तो इसमें भी क्या है, इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। लाइक अब देखो, अगर आप थोड़ा बहुत एलोकेशन वाले क्वेश्चन भी सही किए और लास्ट तक अगर नहीं पहुंच पाए तो 5-6 मार्क्स दे देंगे टीचर, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स कवर करता है। और अगर इसमें 0 देते हैं तो यहाँ पे आपका पेपर पूरा नील हो जाता है। उसके बाद आइए प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग का। प्रोसेस बनाया तो 15 में 15 लेके चले जाओगे। अब कॉन्ट्रैक्ट में आते, कॉन्ट्रैक्ट वाला में माय डियर स्टूडेंट, ये 8,20,000 जो अमाउंट है, ये कंट्रोवर्शियल अमाउंट था। मैंने कल वीडियो इसके ऊपर दिया था। उसके बाद मैंने वीडियो में आपको ये कहा था कि अगर कोई बच्चा ये सम्स पूरा बनाता है तो उसको 15 मार्क्स मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ अटेम्प्ट करने का 15 मार्क्स। बात को समझिए, सिर्फ अटेम्प्ट करने से 15 मार्क्स नहीं मिलता है, इवन इफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्वेश्चन गलत भी रहेगा, अगर आप सिर्फ छू के आ जाओगे तो 15 मार्क्स नहीं मिलता है। हाँ, जैसे आप सम्स को बनाए, पूरा बनाए, और लास्ट का जो सम कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं टेक्निकली रॉन्ग हो गया, बात समझे। और यहाँ पर फैक्चुअल एरर है 8,20,000 को लेकर के, तो उसके कारण से आपका मार्क्स जो है नहीं कटना चाहिए, उसका मार्क्स आपको मिल जाना चाहिए। आप समझ रहे क्या बोले? तो ये बात मैंने आपको कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा, ठीक है बच्चों। तो इस सारे प्रोसेस को मिला करके जो मैंने बोला, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रोसेस भी किया होगा। तो प्रोसेस में क्या है? प्रोसेस अकाउंट शोइंग द कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो जैसे जितना प्रोसेस अकाउंट में भी, यहाँ पे भी स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ये वाला सीन है। तो जितना प्रोसेस सही होगा उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अटेम्प्ट करने से मार्क्स नहीं मिलेगा। आप लोगों में बहुत सारे बच्चों ने मेरे वीडियो को गलत डिकोड कर दिया। आपको मैंने ये कहा कि ये अमाउंट गलत है, यहाँ पर डबल 2 बार अमाउंट दिया हुआ है, इसका कोई फैक्चुअल मीनिंग नहीं है। और इसको लेकर के जब आप सम्स को सॉल्यूशन करिएगा तो या वहाँ पर मैं आपको डेटा रॉन्ग प्रूफ करके दिखा दूंगा। और मैंने ये भी कहा कि आपको 15 मार्क्स मिलना चाहिए, तो किसको मिलना चाहिए? जो लोग पूरा बनाए हैं ये सम्स, ना कि जो लोग सिर्फ हल्का सा टच करके छोड़ दिए। टीचर को ये तो समझ आना चाहिए ना कि हाँ आपने पूरा सॉल्व किया है, पूरा अटेम्प्ट किया है, बात समझे, तो यू डिज़र्व दैट मार्क्स। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। और इस तरह से आप अपने पूरे पेपर को मिला लीजिए और बताइए कि आप पास मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करिए। और सेम 3 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो यू कैन जॉइन आवर टीम एज वेल एज मी। थैंक यू सो मच।